पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहेलबर्ग मूलतः एक प्राध्यापक थे। कोहेलबर्ग ने विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की थी। बाद में नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया और इसीलिए उनकी पहचान नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में की जाती है। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित है और उनके शोध कार्य पर आधारित है। कोहेलबर्ग का सिद्धांत युवाओं के समूह पर किए गए शोध एवं साक्षात्कार पर मूलतः आधारित है। इन युवाओं के सामने नैतिक दुविधाओं जैसी परिस्थितियां निर्मित की गईं और इन परिस्थितियों में युवाओं के द्वारा जो निर्णय लिए गए उस निर्णय में के पीछे के कारण को जानने के लिए उनसे साक्षात्कार भी लिए गए। ऐसी ही एक नैतिक दुविधा की परिस्थिति का उदाहरण हम यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। यूरोप में एक महिला विशेष प्रकार के कैंसर की बीमारी से ग्रसित होने के कारण मरने की स्थिति में थी। डॉक्टरों के अनुसार वो केवल एक दवाई से ही बच सकती थी। वह दवाई उसी शहर के एक वैद्य के द्वारा तैयार की गई थी, परंतु वह वैद्य उस दवाई को उसके सही मूल्य से 10 गुना ज़्यादा दाम से बेच रहा था। उस बीमार महिला के पति हाइंज के पास दवाई के मूल्य जितने पैसे नहीं थे। वह बहुत मुश्किल से दवा का आधा पैसा ही जुटा पाया था। उसने वैद्य से निवेदन किया कि उसे कम कीमत में उस दवा को दे दे, अन्यथा उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। किंतु वैद्य ने उसे कम कीमत में दवाई देने से मना कर दिया। तब हाइंज ने उस दवा को पाने के लिए वैद्य की दुकान से उस दवा को चोरी कर लिया। कोहेलबर्ग ने उपरोक्त नैतिक दुविधा की परिस्थिति पर विभिन्न युवाओं से चर्चा की और उसके निर्णय को जाना। उन युवाओं के द्वारा दिए गए निर्णय एवं तर्क के आधार पर कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसे 2 चरणों में विभक्त किया गया है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा अहम केंद्रता की अवस्था। दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिक स्तर, इसे भी 2 चरणों में विभक्त किया गया है, उत्तम लड़का लड़की अभिमुखता और नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क, इसे भी 2 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता और दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता सिद्धांत। आइए इन अवस्थाओं पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था का प्रारंभिक स्तर है। इसमें नैतिक सोच व विचार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर सही गलत का ज्ञान होता है। वास्तव में यह 10 वर्ष के बच्चों के विषय में है, जो अहम केंद्रिता की नैतिकता पर आधारित है। इस अवस्था को पूर्व पारंपरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बच्चों को दूसरों के द्वारा निर्धारित नियमों को समझने में कठिनाई होती है। इस स्तर पर किसी कार्य को पूर्ण करने पर प्राप्त परिणाम सही या गलत को निर्धारित करते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं शामिल हैं। पहली अवस्था है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था के अंतर्गत लोग परिवार, समाज, शिक्षक, अभिभावक द्वारा कहे जाने पर ऐसे सभी नियमों का पालन करते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार की आज्ञा मानने पर उन्हें कभी कभी दंड या डर द्वारा भी सीख दी जाती है एवं आज्ञा पालन करने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। अर्थात निर्णयों का निर्माण बाह्य व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। इस स्तर पर दूसरा चरण है अहम केंद्रिता की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ईगोसेंट्रिसिटी। इस अवस्था में बालक में समझ का निर्माण हो जाता है। वह अपनी समझ के अनुसार वस्तुओं, कार्यों, मान्यताओं और घटनाओं के विषय में सोचना शुरू करते हैं, किंतु उनके कार्यों और व्यवहारों पर उनकी स्वयं की आवश्यकताओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वे अपनी इच्छाओं को ही सर्वोपरि मानते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह किसी भी तरह का गलत व्यवहार भी
कर सकते हैं। दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिक स्तर। नैतिक सोच एवं विचार का दूसरा स्तर समाज में ही पाया जाता है, इसलिए इसे पारंपरिक स्तर कहा गया है। इस तरह का स्तर 10 से 20 साल की उम्र वाले व्यक्तियों में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें दूसरों के द्वारा नैतिकता निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। इस स्तर में बालक द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह धर्म, समाज, कानून, नियमों व परंपराओं में निहित नैतिकता पर आधारित होता है। इस स्तर का पहला चरण होता है उत्तम लड़का लड़की अभिमुखता। इस अवस्था में बालक अपने बड़ों की स्वीकृति पाने हेतु उत्सुक रहते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को सामाजिक धारणा के अनुसार अच्छा समझा जाता है, अर्थात अच्छी बेटी से तात्पर्य है वह अपने माँ बाप के प्रत्येक कार्य में मदद करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। इसमें बालक का व्यवहार उसके दृष्टिकोणों से परखा जाता है जो उसके नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। जैसे एक बालक के तर्क के अनुसार हाइंज ने वैद्य की अनुमति के बिना दवा ली थी, अतः वह गलत था, जबकि दूसरे बालक के तर्क के अनुसार हाइंज सही था क्योंकि उसने अपनी मरती हुई बीवी को बचाने के लिए दवा चुराई थी। इस स्तर का दूसरा चरण है नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन मॉरल रीजनिंग। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसकी अपेक्षाओं व दायित्व पर ध्यान न देकर नियम और कानून पर अधिक ध्यान देता है, अर्थात यह स्तर कानून और कर्तव्य के निर्वहन पर बल देता है। यहाँ नैतिकता का संबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना एवं सभी की भलाई करना होता है। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क, पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। यह वह स्तर है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का पहुँच पाना या अनुभव कर पाना संभव नहीं होता है। यह नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है। 20 वर्ष से पूर्व इस अवस्था में शायद ही कोई व्यक्ति पहुंचा हो और संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा ही इस स्तर तक पहुंच पाने में समर्थ होता है। इसमें कानून के नियम कायदे को मानने से ज़्यादा आवश्यक मनुष्य के जीवन को बचाना माना गया है। इस स्तर का चरण होता है, पहला चरण है सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में सामाजिक परंपराओं को समझना एवं दूसरों के हित को ध्यान में रखने की वास्तविकता उजागर होती है। सामाजिक मानकों एवं अधिकारों के आधार पर ही कार्य को अच्छा समझा जाता है। साथ ही व्यक्ति का उचित व्यवहार उसके व्यक्तिगत अधिकारों, मूल्यों एवं दृष्टिकोणों पर आधारित होता है, जो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। समाज को लाभ देने के लिए कानून में फेरबदल भी किया जाना संभव होता है। उदाहरण के लिए हाइंज सही था क्योंकि चोरी न करना के कानून का पालन करने की बजाय उसकी पत्नी का जीवन जीने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस स्तर का अगला चरण होता है सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यह अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय करता है, जो उसके तर्क, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से जुड़े होते हैं। हम नैतिक निर्णयों को भी स्वीकार करते हैं और इसमें शामिल लोगों के दृष्टिकोण को भी ग्रहण करते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तिगत विवेक और उसके द्वारा चयनित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अमूल्य समझा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय का हो। अर्थात कोहेलबर्ग के अनुसार यह आवश्यक था कि बालक के सामने नैतिक दुविधाओं को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाए ताकि उन्हें नैतिकता की दिशा में विकास के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। कोहेलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के 4, 5 और 6 चरण को समाज में नैतिकता के सबसे अच्छे स्तर माना गया है। इन्हें समाज निर्माण तथा बच्चों के नैतिक विकास के दृष्टिकोण से सामाजिक बदलाव के रूप में शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। चूँकि नैतिक विकास के सिद्धांत को सीखा नहीं जाता है वरन उन्हें शिक्षा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिक्षक को कक्षा में अध्यापन के दौरान भी नैतिक विकास का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा महत्व है बालकों में तर्क शक्ति के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके, इसलिए उन्हें कक्षा में तर्क शक्ति के विकास के उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तीसरा महत्व है कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे अध्ययन करते हैं और अलग अलग मानसिक स्तर के बालकों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं।
अतः शिक्षकों को उन बालकों की आवश्यकता के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण कर उनमें नैतिक विकास को संभव बनाना चाहिए। अगला महत्व है, शिक्षकों को कक्षा में बालकों हेतु नैतिक मूल्यों, तर्क, चिंतन निर्माण के लिए उचित पर्यावरण का वातावरण तैयार करना आवश्यक है। अगला महत्व है, बालकों को स्वयं के अनुभव के अनुरूप सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालकों हेतु शिक्षकों को समय समय पर कक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों को अपने विचार, तर्क सबके सामने रखने का अवसर प्राप्त हो सके। बालकों को आत्मसंप्रत्यय के साथ साथ आदर्श का भी निर्माण करना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों व शिक्षकों को यह देखना आवश्यक है कि बालकों में आत्मसंप्रत्यय व आदर्शों के बीच अधिक अंतर ना हो, क्योंकि यदि इनमें अंतर होगा तो बालक के व्यवहार व व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा और व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए इन दोनों में संतुलन आवश्यक होता है। इस प्रकार हमने आज कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों पर चर्चा की। धन्यवाद। आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो।